अमेरिका की आपस में काफ़ी टसल रहती है। अभी रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने बोला है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ओवरऑल उनकी पॉलिसीज़ और जो वो है कि डरते नहीं हैं, प्रेशर में नहीं आते वेस्ट के, इंटिमिडेट नहीं किया जा सकता, यानी उन्हें उनके ऊपर प्रेशर नहीं लाया जी को ये वो हो क्यों कर दिया। क्योंकि मैं सिर्फ एक ही बात के लिए बोलता हूं, वो है जो जिहाद की फैक्ट्री भारत में लगी हुई है, पनप रही है, उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। लेकिन जो दूसरी तरफ से मोदी जी डिस्ट्रक्शन पे भी लगे हुए हैं। 70 साल की एयरबस की और बोइंग की जो मोनोपोली थी उसको तोड़ दिया। Manufacture a full-fledged civil passenger aircraft, and that too in collaboration with Russia. HAL और रशिया की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन मिलकर बना रहे हैं SG-100, एक गेम चेंजर कहा जा रहा है रीजनल कनेक्टिविटी के लिए। लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने प्रेज किया। बिल्कुल, देखे ना, हमारे पास अगर एक बंदा ऐसा था उसको हमने जेल में डाल दिया। अब कौन सा हमारे पास ऐसा बंदा है जो प्रेशर बर्दाश्त करेगा। यानी कि हमें हॉस्टेज बनाया हुआ था, हम उड़ना चाहते हैं, हमें उड़ना भी नहीं दिया जाता था, ये बोलकर तो सीनी कर सकते तक डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भारत रशिया से ऑयल नहीं खरीदे, भारत रशिया से SU-57 नहीं खरीदे, पर भारत अपनी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो रशिया के साथ दिन ब दिन बढ़ाता जा रहा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। भारत की HAL और रूस की UAC मिलकर के यात्री विमान बनाने जा रहे हैं, जिस पर भारत के और रूस के बीच बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। जिस तरह से ट्रंप एक तरफ भारत पर दबाव डाल रहा है कि भारत रूस से तेल न खरीदे, तो दूसरी तरफ भारत लगातार रूस के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी बढ़ा रहा है, जिसने ट्रंप की रातों की नींदों को उड़ा दिया है। क्योंकि एयरबस की जिस तरह से मोनोपोली को भारत तोड़ने जा रहा है, उससे पाकिस्तानी भी हैरान और पाकिस्तानी भी भारत की फॉरेन पॉलिसी की लगातार तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। हमने बोला ठीक है, हम नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, हमने भी नए पार्टनर ढूंढ लिए। रशिया के साथ मिलकर हमने पैसेंजर प्लेन अपना बनाना शुरू करने की पहल कर दी है, एग्रीमेंट साइन कर लिया है। के बाद 100 और जोड़ दिए, ये 2030 तक आते रहेंगे। बोइंग हर महीने 2 एयरप्लेन दे रहा है और आगे देगा। इसका भी एयरबस भी आनी शुरू हो जाएगी। तो अभी हमारे पास डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए कम है, तो हम रशिया की हेल्प नहीं कर पाए। तो अभी यहाँ पर अगला चीज आया, हमारी कुछ कंपनीज थी जैसे फ्यूचरेबो है, शौर्या है, मास ट्रांस है, ये एसेंट है, ये सारी कंपनीज ने क्या किया कि ऑथेंटिक स्पेयर पार्ट्स चाहे एयरबस से ले लिए चाहे बोइंग से लेकर के रशिया को सप्लाई करना शुरू किया। तो काफी हद तक ये मदद कर रहे थे, लेकिन साल सवा साल तक ये गेम चला। उसके बाद ये सारी कंपनीज जो वहां पर रशिया में स्पेयर पार्ट्स दे रहे थे उनको बैन कर दिया। ओके, तो फिर से वस्तु स्थिति, क्योंकि एक फ्लाइट के बाद 2 फ्लाइट के बाद आपको कुछ स्पेयर पार्ट चेंज करने पड़ते हैं। और आप इसीलिए देखिए कि MRO मेंटेनेंस वाला जो MRO मोदी जी भारत में लगा रहे हैं नोएडा के पास, ताकि एयर इंडस्ट्री जो हमारी है उसको चलाया जा सके। इसीलिए बोइंग की स्पेयर पार्ट्स की फैक्ट्री आपने बैंगलोर में टाटा के साथ लगाई है, ताकि आपके पास स्पेयर पार्ट्स की कमी ना हो। ये स्पेयर पार्ट्स क्रूशियल है। अब इसी को मुद्दा बना करके जब रशिया को अपना नुकसान बनाया तो किसी और इंडस्ट्री को भी बना सकते हैं। तब इन्होंने सोचा कि अब क्या करते हैं, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, दैट इज। तो इन्होंने क्या किया, ब्राजील और रशिया 2 देशों के साथ मिलकर के छोटे और बड़े फ्लाइट्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग की बात शुरू की। ब्राजील से जो आ रहा है वो एम्ब्रेयर है C390 मिलेनियम। इसको हम कुछ पार्ट्स इसके बनवाएंगे, असेंबली करेंगे, कुछ पार्ट ब्राजील से आएंगे और इसके बदले में तेजस मार्क 1 हम देंगे। तो ये एक बार्टर सिस्टम पे चल रहा है और इसका प्रोडक्शन शुरू होगा। ये इसकी रेंज 5000 किलोमीटर्स की है, छोटे एयरक्राफ्ट होते हैं और डोमेस्टिक यूज के लिए काफी अच्छे हैं, जिससे आप जो एयर फेयर है उसको कम कर सकेंगे आफ्टर सम टाइम, जो कि उड़ान योजना का आपका वो था। दूसरा, आपने 3500 किलोमीटर की रेंज के लिए 100 सीटर एयरक्राफ्ट रशिया के साथ बनाने की
बात शुरू की है। HAL, PJSC, UAC ये कंपनियां हैं, ये मिलकर के HAL इन एयरक्राफ्ट को बनाएगा। आपको पता है 1988 में HAL AURO HS 748 1988 में इस फ्लाइट एयरक्राफ्ट को बनाया था। बंद किसने किया, उसमें कांग्रेस का नाम तो आएगा ही आएगा। कार भी HAL 60s में बना चुका था, जिसको आने नहीं दिया गया, और एयरक्राफ्ट 88 तक बना चुका था, उसको बंद कर दिया गया। खैर, अब HAL वापस इसके ट्विन इंजन स्लिम बॉडी ये वाले एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन शुरू कर रहा है, और बाद में जो है ये डोमेस्टिक ये रशिया को भी सप्लाई करेगा। और जितने भी, अब देखिए, एक देश को आप बैन करेंगे तो आप सैंक्शंस चला सकते हैं, लेकिन आप दुनिया के हर देश को बैन नहीं कर सकते। तो द थिंग इज कि इसीलिए रशिया अपनी काफी सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कर रहा है, ताकि ये जो सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगाए हुए हैं वो सरपास किए जा सके। और चूंकि को प्रोड्यूसर है रशिया, तो अपना आय जो आप इंडिया को कंपेल नहीं कर सकते कि आप अपने पार्टनर को सप्लाई ना करें। तो आप AK-203 देखें, आप ये ब्रह्मोस मिसाइल देखें, आप ये वाले एयरक्राफ्ट देखें, सब में हम पार्टनर्स बन करके आ रहे हैं, और धीरे धीरे को प्रोडक्शन से हम वर्ल्ड की पहले अपनी फिर वर्ल्ड की डिमांड को पूरा करेंगे। बेसिकली बोइंग और एयरबस की हेजेमनी को तोड़ना है। जी, पहले हमने उनके साथ रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन, एक्सप्लोरेशन और रिफाइनिंग के लिए हमने करार किया। फिर भारत वहां पर रशिया के अंदर यूरिया प्लांट बना रहा है, ताकि जो हमारा डिपेंडेंस है चाइना से वो कम हो जाए। उसके बाद रशिया ने कल हमको ऑफर किया है कि हम ब्रह्मोस 2 का जो उत्पादन है, और जो यहाँ पर ब्रह्मोस 2 की टेक्नोलॉजी उत्पादन के लिए भारत को टेक्नोलॉजी देने वाले हैं। आज एक तरह से एक पाथ ब्रेकिंग एक तरह से न्यूज आया है, जिसमें भारत की जो अग्रिम पब्लिक सेक्टर कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने रशिया की कंपनी जो है UAC के साथ साइन किया है कि भारत के अंदर स्वदेशी जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट है उसको बनाया जाएगा। ये एक तरह से बहुत ही बड़ा एक तरह से मॉन्यूमेंटल शिफ्ट आने वाला है, क्योंकि भारत का जो एविएशन मार्केट है वो बढ़ता जा रहा है। अभी पिछले साल का डेटा आया था कि भारत के अंदर जो डोमेस्टिक ट्रेवलर्स थे देवर 153 मिलियन, और भारत ने बोइंग और एयरबस को कम से कम दोनों ने को मिलके 1200 प्लेन का कुछ ऑर्डर दिया है। तो कहीं ना कहीं देखिए कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे पहले अमेरिकन कंपनीज को और यूरोपियन कंपनीज को जा रहे थे, अचानक आप ये देखिए एक तरह से ये एक मास्टर स्ट्रोक है मोदी का गवर्नमेंट का। और ये जो एयरक्राफ्ट है इसका नाम है सुकोई जेट 100। तो कहीं ना कहीं जिसका जो नाम के अंदर ही बताया जाता है कि इसकी जो कैपेसिटी होगी 75 to 100 पैसेंजर्स के अंदर होने वाली है। नवाज शरीफ करेगा और शहबाज शरीफ करेगा, वो तो भाई खुद नवाज शरीफ के पीछे। बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। बिलावल भुट्टो तो करेगी, करेगा तो नहीं आप उसको कह सकते, वो तो करेगी जो भी करेगी। ये तो एक पर्सनल एक वो है, ठीक है। अच्छा मुझे बताएं क्या वजह क्या समझते हैं कि रशिया जैसा कंट्री और उसके प्रेसिडेंट जिस तरीके से तारीफ कर रहे हैं, और इसी वजह से शायद खबर के मुताबिक उन्होंने प्रॉपर सलूट किया। उन्होंने कहा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो मोदी हैं उन्हें इंटिमिडेट नहीं किया जा सकता, ना तो दबाया जा सकता है, और उनकी वजह से आज इतनी आज़ाद फॉरेन पॉलिसी है इंडिया की। वजह क्या है? उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, मतलब ये है कि वो भी बड़ा क्राइसिस का शिकार रहे हैं किसी टाइम पे, वो भी वहाँ पे गुर्बत भी रही है, वहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें IMF के पास भी जा चुके हैं, लेकिन वो इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ के आज दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गए हैं। आज मैं ये समझता हूँ, कोई माने ना माने, हर एक की अपनी ओपिनियन है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंडिया पूरी दुनिया में अपना एक ना सिर्फ नाम रखता है, बल्कि जो उसका डिसीजन होता है वो कई कंट्रीज़ को मानना पड़ता है। भाई देखिए, मेडिसिन में इंडिया हमसे आगे है, इसके अलावा टेक्नोलॉजी में तो इंडिया का कोई दूसरा है ही नहीं। पाकिस्तान का अगर कंपेयर करें आप टेक्नोलॉजी के हवाले से, तो पाकिस्तान एक आटे में नमक के बराबर है उसके लिए। तो जब भी आप कोई अपनी पॉलिसी बनाते हैं, या अगर आपने बोला है कि वो एक आज़ाद, उसको दबाया नहीं जा सकता, तो इसी वजह से है कि उसे पता है कि मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी है मेरे पास। तो दोस्तों, भारत लगातार अपनी रणनीतिक साझेदारी रूस के साथ काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि जिस तरह से ट्रंप ने लगातार भारत पर
टैरिफ लगाने की कोशिश की है। उसके बाद से भारत ने भी साफ कर दिया कि भारत किसी के दबाव में काम नहीं करेगा, चाहे वो अमेरिका हो या फिर कोई और हो। यही कारण है कि जिस तरह से भारत रूस के साथ अपनी पार्टनरशिप को काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा रहा है, उसने ट्रंप की परेशानियों को और ज़्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ट्रंप के साथ मुलाकात करने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही भारत जिस तरह से रूस के साथ अपने रणनीतिक साझेदारी को काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि एक तरफ जहाँ ट्रंप लगातार बोल रहा है कि भारत रूस से तेल न खरीदे, तो दूसरी तरफ भारत अपनी साझेदारी रूस के साथ और ज़्यादा मजबूत कर रहा है, क्योंकि सब कोई जानता है कि भारत और रूस के बीच काफ़ी ज़्यादा घनिष्ठ संबंध है। यही कारण कि भारत किसी भी कीमत पर अमेरिका के दबाव में आकर के रूस के साथ अपने रिश्तों को कभी नहीं बिगाड़ेगा। यही कारण है कि जिस तरह से भारत की HAL और रूस की UAC के बीच बड़ी साझेदारी, बड़ा एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें भारत रूस के साथ मिलकर के यात्री विमान बनाएगा, जिनकी क्षमता 100 सीटों की होगी। यही कारण कि ये बहुत बड़ी डील मानी जा रही है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।